हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अंदर रैंकिंग की सेकंड क्लास है। किस तरह हम पिछली कक्षाओं के अंदर हमने उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन थे डिस्कस किए थे, इंपॉर्टेंट थे वे क्वेश्चन भी। जैसे रैंकिंग के अंदर हमने पढ़ा था, उसी तरह रैंकिंग अरेंजमेंट दो तरह से होता है। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक होता है वर्टिकल। ठीक है, रैंकिंग के अंदर जैसे एक हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, जैसे बाएं दाएं इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ऊपर से नीचे से। डिस्कस क्या था, जैसे टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देंगे। उसी तरह टोटल कैसे निकाला जाता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। ठीक है, उसी तरह आगे पीछे, आगे प्लस में पीछे माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। उसी तरह पहले प्लस में बाद में माइनस क्या कर देंगे, 1। ठीक है, उसी तरह निकाला जाता है। जब भी टोटल की बात की जाए कि रैंकिंग के अंदर जैसे एक पंक्ति है, बाएं से एक व्यक्ति की बात हो, एक व्यक्ति बाएं से जैसे 10वां स्थान, दाएं से उसी व्यक्ति का 12वां स्थान है, तो पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, टोटल की बात की जाए तो बायां दायां -1, ऊपर प्लस नीचे -1, उसी तरह आगे प्लस पीछे -1, उसी तरह पहले प्लस बाद -1। एक हम घटा रहे हैं क्योंकि इस व्यक्ति का, एक ही व्यक्ति का 2 बार जिक्र होता है। ठीक है, 2 बार उसे काउंट किया जाता है, इस कारण हम लास्ट में सब में क्या कर रहे हैं, 1 घटा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखें। जैसे टोटल लेफ्ट देकर राइट का स्थान पूछ सकता है, टोटल और राइट देकर उसी तरह लेफ्ट का स्थान इसके अंदर पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, यही पूरे चैप्टर के अंदर यही इंपॉर्टेंट है, यही लाइन, सारे क्वेश्चन इसी से करेंगे। ठीक है, कल हमने इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन किए थे कल वाली क्लास के अंदर। आज इससे आगे थोड़ा धीरे धीरे इसके अंदर सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने कंसेप्ट बनते हैं, वो सारा हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक और जैसे क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और समझेंगे। जैसे कोई एक लाइन है सीधी बिल्कुल रेखा। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति जैसे 7 नंबर पे बैठा हुआ, जैसे कोई ए का स्थान है, जैसे बाईं साइड से 7वां है। ठीक है, चीज़ों को समझे। जैसे एक का ए का स्थान है, बाईं साइड से 7वां स्थान है। अब एक चीज़ समझे, जैसे बाईं साइड है, इसके दाईं ओर, जैसे कह रहा हूँ कि इसके दाईं ओर 3 स्थान। दाईं साइड की बात करें तो जैसे 16 हाथ है अपना इस साइड की तरफ, पहला दूसरा तीसरा, यानी इसके दाईं साइड 3 स्थान आगे। इसी तरह उसी तरह कोई व्यक्ति इस पॉइंट के ऊपर बैठा हुआ तो इसके बाईं साइड की बात करें हम तो बाईं साइड उर्ली साइड हो जाएगा। ध्यान रखिए चीज़ और कि कोई व्यक्ति दाईं साइड, जैसे एक व्यक्ति का ए का 7वां स्थान है बाईं साइड से, इसके दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, उसके दाईं ओर 3 व्यक्ति, इसका मतलब क्या, दाईं साइड इस तरफ होगी। ठीक है, दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं। बाईं साइड की बात करेगा, बाईं साइड इस तरफ होता है। ठीक है, लेफ्ट राइट। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को भी। कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है तो इसके दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा 3 व्यक्ति हैं। उसी तरह बाईं ओर की बात करें तो इस साइड की तरफ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इस तरह की टाइप को भी। अब क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश बाएं से 2 स्थान द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, बाएं से 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो बाएं से और से 7वां हो जाता है। एक चीज़ समझे, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हैं वो 16 व्यक्ति हैं। 16 व्यक्ति या 16 लड़के हैं, टोटल हैं वो 16 लड़के हैं। ठीक है, जब प्रकाश बाएं से 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो बाईं ओर से प्रकाश है वो कम हो जाता है, 7वां हो गया। ये देखो, ये बाईं साइड है, उसी तरह ये कौन सी साइड है, दाईं साइड। ठीक है, कि प्रकाश है वो बाईं साइड से 2 स्थान और खिसकाने के बाद में बाईं ओर 2 स्थान खिसकाने के बाद में स्थानांतरित किए जाने पर प्रकाश बाएं छोर से 7वां हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रकाश है बाएं छोर से प्रकाश है वो कम्मा हो जाता है 7वां। एक चीज़ों को समझे अच्छी तरह कि 2 स्थान और स्थानांतरित करने के बाद में प्रकाश है वो बाईं ओर से 7वां हो गया। इसका मतलब क्या है कि पहले प्रकाश बाईं साइड से कम स्थान पर था, 2 स्थान हुआ तो इसका मतलब 8 9, इसका मतलब प्रकाश का पहला बाईं साइड से कम स्थान था, 9वां स्थान था। क्वेश्चन समझें कि 16 लड़कों की एक पंक्ति है कोई, बाईं ओर, जैसे बाईं ओर की बात करें तो बाईं साइड इस तरफ, बाईं ओर 2 स्थान खिसकाने के बाद में प्रकाश बाईं ओर से 7वां हो जाता है। 7वां गया, 2 स्थान खिसकाने के बाद में 7वां हो, इसका मतलब पहले भी प्रकाश का कम स्थान था, 9वां स्थान था। अब देखो 2 स्थान खिसका दिया, पहला और दूसरा, तब कम्मा हो गया, 7वां हो गया। ठीक है, ध्यान रखें। क्वेश्चन क्या दिया गया है उसके बाद में, आरंभ में पंक्ति के दाएं छोर से, आरंभ
आरंभ में पंक्ति के दाएं छोर से इसका स्थान ज्ञात करें, मतलब इस छोर से इसका स्थान पूछा गया है। उसी तरह पहले वाला स्थान पूछा गया, आरंभ में जैसे पहले वाला स्थान से कैसे निकालेंगे, उसी तरह टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। कहने का मतलब क्या है, या बाईं साइड प्लस दाईं साइड माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। अब पहले वाला स्थान ज्ञात करें, पहले इसका मतलब पहले साइड से प्रकाश है वो उसका कमाल नंबर था पहली साइड से। टोटल कितने हैं 16, पहली साइड से बाईं ओर से प्रकाश का कम स्थान था 9 प्लस दाईं ओर से क्वेश्चन पूछा गया माइनस 1 कर देंगे। 9 में से 1 गया कितना आया 8, 8 इस साइड आकर किसका हो जाएगा माइनस का। इसका मतलब प्रकाश है वो दाईं ओर से कम स्थान पर है, 8वां स्थान आंसर आ जाएगा। प्रकाश की दाईं ओर से कम स्थान है, 8वां स्थान है, 8वीं रैंक है, ठीक है, 8वीं स्थान है, ध्यान रखें। उसी तरह कि प्रकाश को दाईं और बाईं ओर 2 स्थान खिसकाने के बाद में 16 लड़कों की एक पंक्ति है, प्रकाश को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाने के बाद में 7वां हो जाता है। इसका मतलब 2 स्थान खिसकाने के बाद में 7वां बाईं ओर। उसी तरह जैसे यहाँ पर प्रकाश है ये इस साइड की तरफ दाईं साइड, उस साइड की तरफ क्या है बाईं साइड। इधर जाएंगे तो हम दाईं साइड, इस साइड की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे बाईं साइड, ठीक। कोई व्यक्ति जैसे प्रकाश यहाँ बैठा हुआ है, बाईं ओर 2 स्थान खिसकाएंगे तो कम स्थान हो जाता है, बाईं ओर से 7वां हो जाता है। इसका मतलब पहले बाईं ओर से इसका कम स्थान था 9वां स्थान, तो पहले वाली स्थिति से दाईं ओर की स्थिति पूछी गई है। टोटल कितने हैं 16, पहले बाईं ओर से इसका कम स्थान था, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रकाश का पहला कम स्थान था 9वां, 9 बाईं साइड से 9वां दाईं स्थान से क्वेश्चन पूछा गया माइनस 1 करेंगे। जब भी टोटल की बात करें तो बाईं प्लस दाईं माइनस 1 करते हैं, ठीक है। 9 में से गया 8, 8 इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब प्रकाश की दाईं ओर से कम स्थान है, 8वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। सोलह लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा को दाएं और 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, 16 नहीं है 26, ठीक है। 26 लड़कियों की एक पंक्ति में, यहां से लेकर यहां तक 26 लड़कियां हैं। 26 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा को दाएं 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो बाएं छोर से, अब देखिए एक चीज समझे, सपोज करें जैसे हेमा यहां पर है, जैसे यहां पर इस पंक्ति के ऊपर हेमा है, दाईं ओर, दाईं इस साइड की तरफ होती है, दाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है। दाईं ओर इस साइड की तरफ 2 स्थानांतरण, जैसे फर्स्ट और सेकंड, यहाँ 2 स्थान होगी। अब हेमा यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है। दाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित करने के बाद में वह बाएं छोर से 7वीं हो जाती है। देखो दाईं ओर 2 स्थान हम स्थानांतरित किया तो यहां से लेकर बाईं छोर से कमी हो जाती है, यहाँ बाईं छोर से हेमा है वो कमी हो जाती है, 7वीं हो जाती है, ठीक है। 2 स्थान दाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित करने के बाद में, दाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित करने के बाद में बाईं छोर से 7वीं हो गई, ठीक है। 2 स्थान स्थानांतरित करने के बाद में देखो चीजों को थोड़ा समझे अच्छी तरह कि हेमा है, हेमा यहां पर है, हेमा जैसे 26 लड़कियों के पंक्ति में जब हेमा को दाएं को 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, हेमा यहाँ बैठी हुई इसके दाईं और इस साइड की तरफ होगा, दाईं और 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं छोर से 7वीं हो जाती है, बाएं छोर से कमी हो जाती है, 7वीं हो जाती है। बाएं छोर से यहाँ से लेकर यहाँ तक 7वीं हो जाती है। इसका मतलब पहले हम बात करें तो हेमा की कमी रंक है, हेमा है देखो 2 स्थान साइड में स्थानांतरित हो गई तो इसका मतलब देखो यहां से लेकर यहां तक 2 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित होने के बाद में हेमा 7वीं हो जाती है। इसका मतलब हेमा की पहले कमी रंग थी बाईं साइड से, बाईं साइड से हेमा जैसे 7वीं हो जाती है तो हेमा की पहले कमी रंग थी बाईं साइड से 5वीं रंग थी। देखो हेमा को दाईं ओर खिसकाया जाता है, उसके बाद में हेमा की बाईं ओर से 7वां स्थान हो जाता है। इसका मतलब 2 स्थान खिसकाया जाता है। देखो पहले इसकी स्थान कमी थी 5वीं, 6ठी, 7वीं, अब 7वीं होगी यहाँ पर। इसका मतलब पहले हेमा थी वो कौन से नंबर थी, बाएं नंबर से 5वें नंबर पर थी। क्वेश्चन क्या पूछा गया, आरंभ में पंक्ति के दाएं छोर से इसका कम स्थान है।
आरंभ में पंक्ति के दाएं छोर से उसका कम स्थान है आरंभ में। अब चीजों को समझे, इसका मतलब पहले कम स्थान था हेमा का बाईं ओर से 5वां। उसी तरह टोटल की बात करें, टोटल प्लस लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। टोटल कितने हैं? 26 लड़कियां हैं, बराबर है। लेफ्ट साइड कम स्थान था पहले, 5 स्थान था प्लस, ठीक है। राइट से स्थान क्वेश्चन पूछा गया है -1, या दाईं ओर से पहले इसका कम स्थान था। देखो 5 में से गया कितना है? 4। 4 इस साइड आकर किसका हो जाएगा? माइनस का। इसका मतलब दाईं ओर से हेमा का पहले कम स्थान था, 26 में से 4 गए, कितना आ जाएगा? 22। इसका मतलब पहले जो हेमा है उसका दाईं ओर से कम स्थान था, 22वां स्थान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंद्रह बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू को दाएं 3 स्थान स्थानांतरित किया गया। 15 बच्चों की एक पंक्ति, यहां से लेकर यहां तक टोटल है 15 बच्चे हैं, ठीक है। 15 बच्चे हैं, एक पंक्ति में राजू को दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित किया जाता है। राजू को दाईं ओर 1 2 3 3 स्थान राजू को स्थानांतरित किया जाता है दाईं साइड। दाईं साइड इस तरफ जाएगा, जैसे राजू यहाँ बैठा हुआ, 3 स्थान दाईं ओर इस तरह स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। चीजों को थोड़ा है अच्छी तरह समझें। जब राजू को दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो दाएं छोर से 8वां हो जाता है। राजू को दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह दाएं छोर से 8वां हो गया। इसके यहां से दाईं छोर, ये दाईं छोर से कम्मा हो जाता है, 8वां हो जाता है, ठीक है। 3 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित करने के बाद में इस साइड की तरफ जाएंगे हम, कि जैसे दाईं और राजू को 3 स्थान सरकाने के बाद में राजू दाईं साइड से कम्मा हो जाता है, 8वां हो जाता है। दाईं साइड से राजू 8वां हो जाता है और दाईं साइड को राजू को इस साइड से सिखाया गया है। इसका मतलब क्या है कि राजू पहले दाईं साइड से कम स्थान पर था, 8वां हो जाता है। इसका मतलब 3 स्थान 1 2 3 8 9 10 11। इसका मतलब राजू है पहले दाईं साइड से कम स्थान पर था, 11वां स्थान। अब देखो, जैसे मैं आपसे सीधा कह रहा हूं कि राजू दाईं साइड से 11वां स्थान है, 3 स्थान दाईं ओर खिसकाया गया तो कम्मा हो गया दाईं साइड से। देखो 3 स्थान खिसकाएंगे तो 10 9 8, तो दाईं साइड से कम्मा हो जाता है, 8वां हो जाता है। इसका मतलब राजू की पहले दाईं साइड से कम्मा स्थान था, 11वां स्थान था, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा समझे अच्छी तरह कि 15 बच्चों की एक पंक्ति में है, राजू को 3 स्थान दाईं ओर खिसकाया जाता है तो दाईं साइड से राजू है वो 11वां, राजू 8वां हो जाता है, ठीक है। 8वां हो जाता है, इसका 3 स्थान खिसकाने के बाद में 8वां हो जाता है। इसका मतलब पहले कम्मा नंबर था दाईं साइड से, 3 स्थान खिसकाने के बाद में 8वां, इसका मतलब पहले राजू था वो दाईं साइड से कम्मा था, 11वां, ठीक है। अब उसी तरह राजू का क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आरंभ में पंक्ति के बाएं छोर से स्थान ज्ञात करें। तो टोटल उसी तरह जैसे लिख देता हूँ, बाईं साइड प्लस में हिंदी में लिख दें, दाईं साइड -1 कर देंगे। टोटल कितने दिए हुए हैं? 15 बच्चे, बराबर है। बाईं साइड से क्वेश्चन पूछा गया है, प्लस दाईं साइड से पहले कमा स्थान था राजू का 11वां, 11 -1, ठीक है। अब 11 में से घटाएंगे 10, 10 इस साइड आकर माइनस के हो जाएंगे। इसका मतलब राजू का बाईं साइड से कमा स्थान है, 5वां स्थान है, आंसर आ जाएगा। 15 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा? 5, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरह समझें, अच्छी तरह ध्यान से करेंगे। देखो एक बार, जैसे एक बार देखे समझे, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, 3 स्थान मैं दाईं ओर खिसकाऊंगा तो इस साइड की तरफ जाऊंगा, 1 2 3, 3 स्थान इस तरफ जाएगा, दाईं साइड की तरफ जाएगा। जैसे मैं राजू, कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, 5 स्थान मैं बाईं साइड को खिसकाता हूँ तो 5 स्थान बाईं साइड उर्ली साइड आएगी, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा समझे। जैसे दाईं साइड से 3 स्थान खिसकाने के बाद में दाईं साइड से मैं कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति 10वां हो गया 3 स्थान खिसकाने के बाद में, इसका मतलब पहले वो स्थान कम्मा था, 13वां स्थान था उसका। देखो 13, जैसे किसी व्यक्ति का पहले 13वां स्थान है, 3 स्थान दाईं ओर खिसकाएंगे तो 1 2 3, तो कम्मा है आप देखो 12 11 10, कम्मा स्थान हो जाता है 10वां, ठीक है। चीज़ थोड़ा अच्छी तरह करेंगे कि हम अपने आप को यहाँ पर रख कर भी सपोज करके ऐसे निकाल सकते हैं कि, ठीक है। थोड़ा चीज़ों को समझे अच्छी तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में राहुल का 11वां अंक प्राप्त किया। एक परीक्षा में राहुल ने 11वां अंक प्राप्त किया और उसका स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में, एक परीक्षा में राहुल ने 11वां रैंक प्राप्त किया। उसी तरह कल बात की थी कि रैंक की बात करें तो हम आगे लेंगे, ठीक है, यानी ऊपर लेंगे, ठीक है।
जैसे राजू है, जैसे ऊपर से राजू है क्या, राहुल है, उसने 11वां रैंक प्राप्त किया। इसका मतलब आगे से राहुल का कम स्थान है 11वां स्थान। ठीक है, उसका स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में नीचे से 47वां है। राहुल का नीचे से कम स्थान है 47वां है, राजू का ऊपर से 11वां है, नीचे से 47वां स्थान है। 3 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, 1 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 1 विद्यार्थी फेल हो गया, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। देखो पहले इसी राहुल की बात हो रही है, तो पहले यहाँ से हम पहले टोटल निकाल लेंगे, इस राहुल की जो पंक्तिहीन के बारे में टोटल निकाल लेंगे कि राहुल का ऊपर से यानी आगे से 11वां रैंक है, नीचे से बात करें तो 47वां। टोटल कैसे निकालेंगे, देखो 11 + 47 - 1 कर देंगे, कितना है यहाँ से निकल कर देखें, 47 और 11 कितना आ जाएगा, 58 - 1, तो इसका मतलब 57 है। ठीक है, उत्तीर्ण है वो 57 है। अब देखो क्वेश्चन जो पास जो छात्र हैं वो 57 आ जाएंगे। 3 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई। देखो टोटल तो हमें पता है 57 है, परीक्षा देने वाले टोटल विद्यार्थी कह सकते हैं, जैसे राहुल से जैसे ऊपर से 11वां है, नीचे 47वां है। ठीक है, अब देखो 3 विद्यार्थी परीक्षा के अंदर शामिल नहीं हुए, इसका मतलब क्या, देखो 47 तो ये टोटल आ गई यहाँ से राहुल की रैंक के अनुसार, 57 है टोटल। 3 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, इसका मतलब 3 ये है। 1 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गया, 1 विद्यार्थी है वो फेल हो गया, 1 विद्यार्थी जो फेल हो गया वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये सिर्फ पास मार्किंग की जो टोटल है, चीज़ों को थोड़ा समझे, उत्तीर्ण की बात कर रहा है यानी पास की बात कर रहा है, तो पास कितने हुए, देखो 57 हुए। 3 विद्यार्थी हैं वो अनुत्तीर्ण हुए, 1 विद्यार्थी फेल हो गया। उत्तीर्ण जो बच्चे हैं उनमें नीचे से 47वां स्थान दिया गया है, फेल की बात नहीं कर रहा, इस कारण हमने टोटल वहाँ पर 57 निकाला था। 57 + 3 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, 1 विद्यार्थी फेल हो गया, इसका मतलब टोटल कितने हुए, 57 और 3 60 और 1 61, इसका मतलब कुल कितने विद्यार्थी हैं, 61 विद्यार्थी हैं। ठीक है, चीज़ों को ध्यान रखिए अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय ने उत्तीर्ण हुए छात्रों में से ऊपर से 16वां, अजय ने उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए छात्रों में ऊपर से 16वां, ऊपर से कम स्थान है 16वां स्थान है अजय का, नीचे से 29वां है, नीचे से 29वां है अजय का स्थान। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, 5 अनुत्तीर्ण हो गए। बताइए कक्षा में कितने लड़के हैं। पहले तो इसका टोटल निकालेंगे, पहले इन दोनों का जोड़ करेंगे, 16 + 29 - 1। देखो अजय की बात हो रही है कि अजय ऊपर से 16वां है, नीचे से 29वां है। एक ही व्यक्ति की 2 बार बात हो रही है, इसकी कारण माइनस किया जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति की बात करें तो एक माइनस करना जरूरी है, ध्यान रखिए। 2 व्यक्ति हो रहे वहाँ पर माइनस करने की कोई जरूरी नहीं है। टोटल है नीचे ऊपर से 16वां, नीचे से 29वां, कितने हो जाएंगे, देखो 29 और 16 या 30 और 15 कह सकते हैं, 30 और 15 45 - 1, टोटल कितने हो गए यहाँ से उत्तीर्ण 44 हो गए। बाद में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, इसका मतलब 6 लड़के वो जो परीक्षा में भाग नहीं ले वो ऐड कर देंगे। उसी तरह 5 अनुत्तीर्ण हो गए, 5 फेल हो गए, वो इसके अंदर और जोड़ करेंगे, तो इसका मतलब कुल कितने लड़के हैं, देखो 44 और 6 कितने हो गए, 50 और 5 कितने आ जाएंगे, 55 लड़के। इसका मतलब क्या है कि कक्षा के अंदर कितने लड़के थे, 55 लड़के थे। ठीक है, ध्यान रखिए इस तरह क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आज हमने इसमें 2 पॉइंट थोड़े अच्छी तरह करे कि बाएं साइड से दाएं साइड से फिर टोटल निकाले जाते हैं। अब धीरे धीरे इसके अंदर सारे हम कंसेप्ट करेंगे, जितने भी कंसेप्ट बनते हैं। राजू का रैंक ऊपर से 10वां है। अगला, राजू का रैंक ऊपर से 10वां है, रवि का रैंक नीचे से 21वां है। राजू का ऊपर से, देखो यह राजू है, राजू का ऊपर से कम रंक है, ऊपर से 10वां रंक है। उसी तरह रवि है दूसरा, ठीक है, राजू का ऊपर से 10वां रंक है, यहाँ पर रंक लिख देते हैं 10वां है। उसी तरह रवि है, रवि का नीचे से 21वां है, रवि का नीचे से 21वां रंक है। उनके बीच में 3 विद्यार्थी हैं, इनके बीच में 3 विद्यार्थी हैं।
ठीक है, इनके बीच में 3 विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी हैं? इस क्वेश्चन को कैसे निकालें? इनके बीच में 3 विद्यार्थी हैं, तो कक्षा के अंदर कुल, नीचे से जैसे रवि का नीचे से 21वां स्थान है, ठीक है, बाद में उनके बीच में 3 विद्यार्थी हैं, तो कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी हैं? अब दोनों के, राजू और रवि के, इनके बीच में हैं, टोटल 3 विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि एक की बात हो रही थी, जैसे राजू का नीचे से ये है, ऊपर से ये स्थान। आपकी बात, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं कि राजू का ऊपर से 10वां स्थान है, रवि का नीचे से 21वां स्थान। अब ये नहीं कि राजू का ऊपर से है, राजू का नीचे से स्थान दिया गया। यहाँ पर हम एक कैसे करेंगे? माइनस में एक कब करते हैं? जब एक व्यक्ति की बात हो रही है। पहले वाले किस्म में जैसे राजू का ऊपर से 10वां स्थान, राजू का नीचे से 21वां स्थान, तो कुल कितने हैं? बीच में 3 आए हुए, तो वो भी हम ऐड कर दिए। परीक्षा देने कितने नहीं गए, -1 करने के बाद में यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अब इस पॉइंट को हम कैसे याद रखें? इम्पोर्टेंट है समझना अच्छी तरह से। देखो, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। ये परीक्षा की दृष्टि से, या जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन हो, तो ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से करना। रेलवे के अंदर क्वेश्चन पूछता है इसमें से, यहाँ पर हमें कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर आंकड़े हैं वो पर्याप्त नहीं है। इस तरह का ऑप्शन भी मिलता है हमें। कैसे मिलता है देखें एक बार। किसमें मैक्सिमम, जैसे मैक्सिमम कितने हैं, यानी अधिकतम कितने हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अधिकतम कितने या कितने विद्यार्थी हैं कक्षा के अंदर, तो इसमें मैक्सिमम की बात करें, यानी अधिकतम कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट होता है मिनिमम या कम से कम कितने हैं। ठीक है, अब अधिकतम कैसे निकालें, देखें, चीज़ों को समझें। उसी तरह राजू का ऊपर से 10वां स्थान, तो 10 प्लस रवि का नीचे से 21वां स्थान, बीच में कितने हैं? इनके बीच में 3 हैं, तो अधिकतम कितने छात्र हैं कक्षा के अंदर, या कक्षा के अंदर कितने छात्र हैं? बस आंसर आ जाएगा। 10 और 21 31 और 3 कितने छात्र हैं? अधिकतम 34 हैं। ठीक है, और न्यूनतम कितने हैं? मिनिमम यानी न्यूनतम इसके अंदर कितने हैं, या ठीक है, न्यूनतम इसके अंदर कितने हैं, इसको कैसे निकालें? चीज़ों को थोड़ा समझें अच्छी तरह कि जैसे पहले इन दोनों का सम, जैसे 10 प्लस में 21 कर दिया। ठीक है, जो भी बीच में जो आए हुए विद्यार्थी, जैसे 3 विद्यार्थी बीच में आए हुए हैं, उनको लिख देंगे, माइनस में क्या कर देंगे, फिर 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बीच में आए हुए हम कोई माइनस करेंगे, जो फिर माइनस का हम इसके अंदर 2 ऐड करेंगे, माइनस का 2 और इसके अंदर किया जाएगा। उसी तरह देखें, 10 और 21 31 माइनस 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब इसके अंदर न्यूनतम कितने विद्यार्थी हैं? 26 हैं। पहले दोनों का जोड़ करना है, माइनस का जो बीच में जो विद्यार्थी हैं वो इसके अंदर घटाने, फिर माइनस में हम 2 घटा देंगे। एक तो ये है। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम और किस तरह निकाला जाता है, चीज़ों को समझे अच्छी तरह। न्यूनतम चीज़ों को जैसे जैसे हमने मैक्सिमम में से क्या निकाल देंगे, देखो ध्यान रखना अच्छी तरह। मैक्सिमम देखे, पहले मैक्सिमम निकाल लेंगे। मैक्सिमम कितने हैं कक्षा के अंदर, कितने आए हुए हैं? 34 आए हैं। 34 माइनस क्या करेंगे, देखो जो भी बीच में आए हुए हैं, बीच में जैसे 3 आए हुए हैं, तो 3 का हम दोगुना करेंगे, 3 गुणा में 2। ठीक है, फिर माइनस में उसी तरह 2 घटा देंगे। बीच वाली संख्या, जो बीच में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनका हम दोगुना करेंगे, माइनस में फिर 2 कर देंगे। तो 34 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 8। 34 में से 8 घटाएंगे तो न्यूनतम कितने आ जाएंगे? ठीक है, न्यूनतम कितने आ जाएंगे? 26। वहीं पर 26 यहीं पर आया हुआ है। दोनों चीज़ें याद रखें अच्छी तरह से। देखो कैसे, जैसे मैं दोबारा से एक बार कर देता हूँ रिवीजन। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ मैक्सिमम यानी अधिकतम कितने हैं, 2 ऑप्शन मिल सकता है एग्जाम के अंदर। मैक्सिमम की बात करें तो 10 प्लस में 21 जो बीच में आए हैं वो और इसके अंदर ऐड कर देंगे, कितने आ जाएंगे? 34। यदि मिनिमम पूछे इसके अंदर न्यूनतम कितने हैं मिनिमम, तो मिनिमम कैसे निकाले जाएंगे? 10 प्लस में 21, फिर माइनस में जो आए हुए हैं वो भी कर देंगे, माइनस के अंदर हम इसके अंदर 2 भी घटा देंगे। बीच में जो व्यक्ति हैं वो माइनस करेंगे, बाद में माइनस और 2 घटा देंगे। इनका सम देखें कितना आया? 31 माइनस 5, तो न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं? 26।
मैक्सिमम पूछे तो अधिकतम कितने आएंगे, इसके अंदर 34 आएंगे। यहाँ से मिनिमम की बात करें यानी न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कितने आ जाएंगे, 26। दूसरा न्यूनतम और हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो मैक्सिमम जो आए हुए हैं पहले तो वो लिख दें, 34 माइनस जो बीच में जो व्यक्ति हैं उनका दुगुना करेंगे। 3 व्यक्ति है, 3 का दुगुना 6, माइनस में फिर 2 कर देंगे तो 34 माइनस 6 और 2 कितने हो गए 8, तो कितना आएगा 26, वहीं पर 26 आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ बता देता हूँ, इसी एक क्वेश्चन से सारी चीज़ें हम कंप्लीट हो जाएंगी। कैसे, थोड़ा ध्यान रखें अच्छी तरह कि बीच में जो व्यक्ति आएंगे वो कितने आ सकते हैं। हमेशा याद रखें जो भी छोटी संख्या है, जैसे एक राजू का ऊपर से 10वां स्थान है, रवि का नीचे से 21वां स्थान है, इनके अंदर जो व्यक्ति आएंगे जो छोटी संख्या है, छोटा रैंक है, जैसे राजू है वो 10वां, ऊपर से रवि नीचे से 21वां, तो छोटी संख्या 10 है। 10 में से हम 2 घटाएंगे, इसका मतलब कितने हैं 8, तो इनके बीच में व्यक्ति आ सकते हैं, या तो 8 आए, या तो 8 आ सकते हैं, या 7 आ सकते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आ सकता है। कभी भी इनके बीच में 9 व्यक्ति नहीं आएंगे। इस तरह का क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं, ये चीज़ याद रखें। कई बार हम क्वेश्चन को निकाल देते हैं, बाकी वो गलत हो जाता है, चीज़ ध्यान रखें अच्छी तरह कि इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं। यदि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेगी इनके बीच में 9 व्यक्ति हैं, 9 व्यक्ति नहीं बैठ सकते, वहाँ पर न्यूनतम की बात होगी, वहाँ पर मैक्सिमम आंसर होगा, न्यूनतम नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन के अंदर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आगे से 8वां है, वह बी पीछे से 10वां है। ए है वो आगे से 8वां है, आगे से 8वां, ठीक है, आगे से 8वां है। बी है वो पीछे से 10वां है, बी है वो पीछे से कम्मा है 10वां है। ठीक, यहाँ तक दोनों के बीच में 4 छात्र हैं, इन दोनों के बीच में 4 छात्र हैं, दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, 4 छात्र हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने छात्र हैं, अधिकतम और मिनिमम या न्यूनतम कितने छात्र हैं, तो कैसे निकालें। अब देखो 4 छात्र हैं, छोटी संख्या चेक करें, छोटी संख्या कितनी है 8। पहला पॉइंट तो ये याद रखेंगे हम, पहले चीज़ कि छोटी संख्या उसमें से 2 घटाना कि 6, मतलब इनके बीच में हमेशा 6-7 छात्र है वो आ सकते हैं, या 6 से कम, जैसे 6, 5, इनके बीच में 6 भी आ सकते हैं, 5 भी, 4 भी, 3, 2, 1, ये छात्र इनके बीच में हमेशा आ सकते हैं। चीज़ ध्यान रखें, बताऊंगा धीरे धीरे, नहीं आएंगे तो वो कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करते चलेंगे हम। इनके बीच में हमेशा 4 छात्र हैं, या इनके बीच में 6 भी आ सकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, ध्यान रखें। तो मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम निकालना या अधिकतम बिल्कुल ईजी है। पहले जैसे 8 है, प्लस में बी का 10 है, प्लस में 4 कर देंगे तो मैक्सिमम कितने आ गए 18 और 4 कितने आ गए 22। ठीक है, अब इसके अंदर न्यूनतम कितने हैं, तो मिनिमम की पूछेगा तो मिनिमम कैसे निकालेंगे न्यूनतम, उसी तरह न्यूनतम जैसे इन दोनों का सम करेंगे 8 + 10, बीच में आए हम इसको माइनस कर देंगे 4, फिर माइनस का लास्ट में हम 2 कर देंगे 18, 18 - 6, तो इसके बीच में न्यूनतम कितने हैं 12, या 12 उसी तरह निकाल सकते हैं। मैक्सिमम कितने हैं 22 माइनस, बीच में जो छात्र आए हैं उनका दुगुना करेंगे, 4 दूनी 8, माइनस में फिर 2 कर देंगे, 8 × 2 = 10, 22 - 10, तो न्यूनतम कितने हैं 12, वही चीज़ें आई निकल कर। ठीक है, अब 12 कैसे, देखो कैसे कैसे 12 आ रहा, देखो चीज़ों को समझे, क्यों हम इस तरह के क्वेश्चनों के अंदर क्यों हम मैक्सिमम लेते हैं, क्यों हम मिनिमम लेते हैं। देखो ए का ऊपर से या आगे से 8वां स्थान है, जैसे 12 है, देखो एक चीज़ समझे, 1, 2 दिख जाएगा क्या, 3, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है 12 तक। ए का ऊपर से 8वां स्थान है, तो ये यहाँ पर आया हुआ है 8वां स्थान है, ए का ऊपर से 8वां स्थान है। उसी तरह नीचे से बी का है वो 10वां स्थान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये बी का स्थान हो गया 10वां। अब इसी तरह देखो बन गए 12 छात्र हैं, इस तरह इसी कारण ये मिनिमम दिया जाता है। देखो इन दोनों के बीच में 4 छात्र आए हैं कि नहीं आए, चेक करो, देखो यही क्वेश्चन दिया गया था ऊपर से, इसी कारण ये मिनिमम की कंडीशन निकाली जाती है। तो क्वेश्चन इस तरह भी तो आ सकता है कि ऊपर से 8वां है, नीचे से बी का है वो 10वां स्थान है, दोनों के बीच में 4 बन गए,
और टोटल कितने में सर गया देख लो, 12 व्यक्तियों में सर गया। ठीक है, इसी कारण इसे मैक्सिमम और मिनिमम कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखें इसे। जैसे यहाँ से हमने निकाला तो 22 आया, वहीं से निकाला तो 12 आया, तो 12 से भी निकल जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए अच्छी तरह, इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को थोड़ा अच्छी तरह से करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आगे से, हम है वो आगे से 8वां है। देखो उसी तरह जैसे यहाँ से कह रहा हूँ, हम है आगे से 8वां है। ठीक है, हम आगे से 8वां, n पीछे से 10वां है, पिछली साइड से n है वो 10वां है। ठीक है, पीछे से 10वां है, दोनों के बीच में 7 7 हैं, इन दोनों के बीच में है वो 7 7 दिए गए हैं। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में है वो 7 7 हैं। अब क्वेश्चन फंसेगा, ध्यान से देखना अच्छी तरह। दोनों के बीच में 7 7 हैं, तो कुल कितने छात्र हुए? कैसे देखो, मैंने बताया था कि जो भी छोटी संख्या हो, छोटी संख्या यहाँ पर कितनी है 8, 8 में से मैं 2 घटा दूंगा तो कितने 6। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कभी भी 7 7 नहीं आ सकते, या तो 6 आएंगे या 5 आएगा या 4 3 2 1 आएगा। अब दोनों के बीच में 7 7 दिए गए हैं, इसका मतलब ये गलत है। जो भी छोटी संख्या हो उसमें से हम 2 घटाएंगे, 2 घटाने के बाद में हम चेक करेंगे। चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरह समझें। 2 घटाने के बाद में यहाँ से चेक होगा कि क्वेश्चन कैसे, 8 में से 2 घटाए तो 6, तो इन दोनों के बीच में 6 7 छात्र हैं वो आ सकते हैं, 7 नहीं आ सकते। इसका मतलब इसके अंदर क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना कि न्यूनतम कितने छात्र हैं, न्यूनतम कितने छात्र हैं, न्यूनतम कितने छात्र हैं, तो इसका आंसर गलत आएगा। ध्यान रखिए अच्छी तरह, आंकड़े पर्याप्त है, ध्यान रखना अच्छी तरह। अधिकतम इसके अंदर आंसर आ सकता है, कैसे आ सकता है? उसी तरह देखो, अधिकतम के लिए कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। जैसे 8 प्लस अधिकतम निकाला जाता है 10, जो बीच में छात्र उनको जोड़ कर देंगे, 8 प्लस 10 प्लस में 7, 18 7। अधिकतम कितने हैं इसके अंदर? 25 हैं। न्यूनतम की बात करें तो गलत है, ध्यान रखिए अच्छी तरह। कहीं पर न्यूनतम जैसे निकाल मत देना, जैसे 8 प्लस 10 7 माइनस 2 कर दें, कितना आ जाएगा? 18 माइनस 9। तो न्यूनतम कहीं पर निकाल कर तुम 9 आंसर ले जाएं, गलत है। 9 आंसर पहले वाले क्वेश्चन की जो कहीं पर कर मत देना कि 8 प्लस 10 कितना हो गया? 18। 18 माइनस क्या करेंगे? उसी तरह बीच में जो छात्र आए हैं वो माइनस ले लिए, फिर माइनस में हम 2 कर देंगे। 18 माइनस 9 तो 9 न्यूनतम छात्र हैं। क्वेश्चन इसी पूछेगा कि हम आगे से 8वां स्थान, पीछे से 10वां स्थान, दोनों के बीच में 7 छात्र हैं, तो न्यूनतम कितने छात्र हैं? तो कहीं पर 9 आंसर लगा देना, गलत है भैया। ध्यान रखें, न्यूनतम की बात करें तो पहले कुछ नहीं चेक करना, यही चेक कर लेना जो कम रैंक है उसमें से 2 घटाएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे 6। इसका मतलब इनके बीच में हमेशा 6 छात्र ही आएंगे। ध्यान रखें इस चीज़ को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी थोड़ा अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ उसी तरह निकाल देंगे। 25 माइनस 7 का दुगुना 14, ठीक है। फिर क्या करते हैं? माइनस का 2 करते हैं, ठीक है। तो 25 माइनस 16, वहीं पर 9 आएगा, ठीक है। ये चीज़ पढ़ दी थोड़ा अच्छी तरह, वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। उनतीस लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाएं से 17वां है। 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाईं साइड से 17वां है तथा उसी पंक्ति में करण दाईं साइड से 17वां स्थान पर है। देखो यहां से लेकर यहां तक टोटल है 29 लड़के हैं, ठीक है। रोहित है वो बाईं साइड से 17वां है, या बाईं साइड है, यहां से रोहित है वो बाईं साइड से 17वां है। उसी तरह दाईं साइड से अगला कौन सा दिया गया है? दाईं साइड से करण है 17वां, ठीक है। उन दोनों के बीच में पंक्ति में कितने लड़के हैं?
उन दोनों के बीच में पंक्ति के अंदर कुल कितने लड़के हैं, उन दोनों के बीच पंक्ति के अंदर कुल कितने लड़के हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है कि टोटल 29 लड़के दिए गए हैं। 2 पॉइंट इसके अंदर हमेशा याद रखें। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज वाले क्वेश्चन में गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। कल वाले बिल्कुल इजी था, कुछ नहीं था कि टोटल निकालना है, दाएं बाएं करके -1 करके। एक व्यक्ति की बात चल रही थी कल, फिर बाद में लास्ट में इंटरचेंज क्या किया, उसको इतना हो जाता है बाईं साइड से, इसका रंग वो जितना बड़ा है उतना ही वो बढ़ा दिया था। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें। रोहित है वो बाईं साइड से 17वां, कर्ण दाईं साइड से 17वां है। रोहित और कर्ण के बीच में टोटल, या रोहित और कर्ण के बीच में कुल कितने व्यक्ति। पहले वाले क्वेश्चन में कुल व्यक्ति दिए गए थे तो मैक्सिमम और मिनिमम पूछे थे। अब की बार कुल व्यक्ति दिए गए हैं तो क्या पूछा गया, बीच में व्यक्ति पूछे गए हैं कितने हैं। इन क्वेश्चनों को हम कैसे निकालें। एक और चीज़, यदि टोटल ज़्यादा है, ठीक है, टोटल ज़्यादा है, कहने का मतलब यदि टोटल हमें ज़्यादा मिल जाए तो क्या कर देंगे, जैसे लेफ्ट और राइट साइड से जो जो स्थान है वो इसमें से हम घटा देंगे। ये चीज़ याद रखें, इन दोनों के सम से यदि टोटल ज़्यादा है तो माइनस कर देंगे, ध्यान रखें अच्छी तरह। अब देखें, टोटल 29 है, यहाँ पर टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 29। उसी तरह यहाँ पर हम निकालेंगे, जैसे टोटल 29 लड़के हैं, 17 17 कितने हो गए, देखो टोटल यहाँ से 29 आया, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अलग अलग व्यक्ति हैं तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट का 17 प्लस 17 कितना आ जाएगा, 34 हो गया यहाँ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी, थोड़ा ध्यान रखें। कैसे, अब देखो कि टोटल छोटा है, लेफ्ट और राइट का सम करेंगे वो 34 आया हुआ है। 2 टाइप बनते हैं इसके अंदर कि टोटल जो संख्या उससे लेफ्ट और राइट का सम यदि ज़्यादा आ जाए तो कैसे निकाले क्वेश्चन को। ठीक है, ये इसके अंदर ज़्यादा है, टोटल से इन दोनों का सम ज़्यादा है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे हम, टोटल में +2 कर, ठीक है, ये घटा देंगे हम किस में से, लेफ्ट प्लस राइट के सम में से। ठीक है, ये बस यही पॉइंट है और कुछ नहीं। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट का मान देखें कितना है, लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ दिया कितना है यहाँ से 34 माइनस इसके अंदर से घटा देंगे 29 है, माइनस में 2 और घटा देंगे, वही चीज़ें वैसे वहाँ पर लिख रहे थे 2। ठीक है, तो कितना है देखो 34 माइनस 29 में 2 कितना आ जाएगा 31। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। इम्पोर्टेंट है, यदि टोटल कम आ जाए, 2 व्यक्ति लेफ्ट और राइट से अलग अलग व्यक्ति हैं, उनके सम से यदि टोटल ज़्यादा, टोटल है वो कम आ जाए तो क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों का सम करेंगे, उसमें से घटा देंगे जो टोटल है वो, और लास्ट में उसमें 2 और घटा देंगे टोटल के साथ में। जैसे इन दोनों का टोटल 34 आया, ठीक है, जैसे लेफ्ट और राइट से 17 प्लस 17 34 में से घटा देंगे, टोटल कितने हैं 29 लड़के, -2 29 और 2 -31, तो 34 में से 31 घटाएंगे। इसका मतलब क्या, रोहित और कर्ण के बीच में कुल कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे 40 बच्चों की एक पंक्ति में, ठीक है, 40 बच्चों की एक पंक्ति में P बाएं से 13वां स्थान है, P बाएं से 13वां स्थान है, यहां तक P है वो बाईं साइड से 13वां स्थान है। टोटल कितने हैं, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने दिए गए हैं, 40 बच्चे दिए गए हैं। ठीक है, 40 बच्चों की एक पंक्ति में P है वो बाईं साइड से 13वां स्थान है, Q दाईं साइड से 9वां स्थान है। अगला एक पॉइंट और है, Q का दाईं साइड से 9वां स्थान है, तो दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब इस पॉइंट को और समझें, बिल्कुल इजी है। तो दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, अब यहां से निकालना बिल्कुल इजी है। टोटल कितने हैं, 40। अब देखो इन दोनों का सम करें पहले तो, 19 13 और 9 कितना हो जाएगा 22। अब देखें लेफ्ट और राइट का सम 22 है, टोटल से कम है ना, तो बिल्कुल इजी है, 40 माइनस सीधा कर देंगे, 40 माइनस 12, तो इनके बीच में कुल कितने हैं, 18 हैं, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, क्वेश्चन पहले वाला थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी अलग तरह की है कि दोनों का सम यदि इससे ज़्यादा है, यदि दोनों भी अलग अलग व्यक्ति हैं तो निकालना बिल्कुल ईजी हो जाता है। P का दाईं साइड से 13वां है, Q का दाईं साइड से 9वां है, ये बाईं साइड से 13वां, 13 और 9 जोड़ेंगे 22 आ गया। टोटल कितने हैं, 40, 40 में से 22 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 18। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, उनतालीस विद्यार्थियों की कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में रवि है वो सुमित से यहां से लेकर यहां तक टोटल है 39, ठीक है। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। रवि है वो सुमित से 7 स्थान आगे है। सुमित से 7 स्थान, यहां से लेकर यहां तक 7 स्थान आगे है, ठीक है। आगे का मतलब इस साइड की तरफ है, ठीक है, ध्यान रखें। सुमित का स्थान अंत से 17वां है। सुमित का स्थान अंत से, इस साइड अंत से कम्मा है 17वां, यानी सुमित है वो 17वां स्थान है अंत से। या इस तरह कह सकते ये पहले है ये अंत है, या बाद कह सकते ये प्रारंभिक है ये अंतिम है। सुमित है वो अंत से 17वां स्थान है। इससे 7 स्थान आगे कौन है? इससे 7 स्थान आगे रवि है। इसका मतलब 17 के अंदर हम 7 जोड़ेंगे तो रवि है वो अंत से कम्मा स्थान पर है 24वां स्थान। सुमित से 7 स्थान आगे है वो रवि है, और सुमित है वो अंत से कम्मा स्थान है। जैसे मैं कह रहा हूं यहां पर प्रारंभ है, यहां पर अंतिम है यानी अंत है। पहले लाइन दी गई है रवि है वो सुमित से 7 स्थान आगे। बाद में क्या क्वेश्चन क्या है कि सुमित अंत से 17वां स्थान, इससे 7 स्थान आगे रवि है। इसका मतलब 17 और 7 कितने हो जाएंगे? 24। इसका मतलब अंतिम स्थान से रवि है वो कम्मा है 24वां है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो प्रारंभ में रवि का स्थान क्या होगा? उसी तरह ये भी तो बिल्कुल इजी है। टोटल बराबर है, क्या लिखेंगे? बाईं साइड प्लस दाईं साइड -1 कर देंगे। टोटल कितने हैं देखो 39 बराबर है। बाईं साइड से क्वेश्चन पूछा गया है। दाईं साइड से चेक करें, रवि का कम स्थान है दाईं साइड से 24वां। 24 -1 कितना आ जाएगा? 24 में से घटाएंगे 23। 23 इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? बाईं साइड से रवि का कम स्थान है। 39 में से 23 घटा देंगे, कम स्थान है 16वां स्थान है। बाईं साइड से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को करना बिल्कुल इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तैतीस छात्रों की कक्षा में आनंद का रंक 13वां है। 33 छात्रों की कक्षा में आनंद का रंक है वो 13वां। 33 छात्र हैं यहां से लेकर यहां तक। रैंक की बात करें तो टोटल है 33, ठीक है। आरंभ से यानी ऊपर से आनंद का रंक कम्मा है आनंद। ऊपर से आनंद का रंक है वो 13वां है, यानी आनंद है वो 13वां रंक है, ठीक है। रंक के अनुसार विमला से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। जैसे यहां पर विमला है, विमला से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। 1 2 3 4 5। विमला से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। इसका मतलब विमला का कम्मा रंक है 6वां रंक है। देखो 33 छात्रों में से आनंद का ऊपर से 13वां रंक है, यानी आगे से कह सकते हैं आगे से 13वां रंक है। विमला से नीचे 5 छात्र, नीचे से विमला से नीचे 5 छात्र हैं। 1 2 3 4 5। इसका मतलब विमला नीचे से कम स्थान पर है, 6वां स्थान है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? बाद में क्वेश्चन क्या दिया गया है देखो। उसी तरह आनंद और विमला के बीच में कितने छात्र हैं? इन क्वेश्चनों को करना बिल्कुल इजी है। तो 2 व्यक्ति आ रहे हैं, बिल्कुल आसान है। अब चीज को चेक करेंगे, टोटल कितने हैं? 33। 33 में से घटा देंगे आनंद का ऊपर से यानी आगे से कम स्थान है 13, और विमला का नीचे से कम स्थान है 6, तो भी पता चल जाएगा इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी है इस तरह क्वेश्चन को करना। 33 - 13 और 6 कितना हो गया? 19। अब 33 में से 19 घटाएंगे तो इनके बीच में कितने छात्र हैं? इन दोनों के बीच में 14 छात्र हैं। इन दोनों के बीच में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थे आज इस तरह के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा अच्छी तरह से करें। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट का वही केस था कि मैक्सिमम और मिनिमम किस तरह क्वेश्चन के अंदर आंकड़े हैं वो पर्याप्त नहीं होते, ठीक है। वो चीज़ थोड़ा अच्छी तरह से करेंगे हम। धीरे धीरे रेलवे के अंदर इस तरह क्वेश्चन फंसाता है एग्जाम के अंदर कि क्वेश्चन में कैसे नहीं पूछ सकता न्यूनतम कितने छात्र होंगे। वहाँ पर ऑप्शन ज़रूर देता है रेलवे के एग्जाम के अंदर, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, ठीक है। न्यूनतम कितने होंगे तो नीचे एक ऑप्शन दे देता है इस तरह, ठीक है। ये चीज़ों को थोड़ा सा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। इंपॉर्टेंट है चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। इनकी थोड़ा अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, ये इंपॉर्टेंट है। जब 2 व्यक्ति हों तो बिल्कुल निकालना बिल्कुल ईजी है। वहाँ पर -1 नहीं किया जाता, ठीक है। एक व्यक्ति की बात की जाए तब माइनस किया जाता है, ध्यान रखिए अच्छी तरह से,
अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।